ठीक है, तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हमारी बारी है को प्राइम नंबर्स को पढ़ने के लिए। तो बहुत आसान सा है, इनको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य, मतलब एक दूसरे में कुछ कॉमन ही ना हो, सिंपल सी बात। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 लेता हूँ, उनके फैक्टर निकालता हूँ। हमें पता है 8 के फैक्टर तो हमेशा लिखेंगे क्या है, टो 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 टो। एक मिनट, ऐसा कोई गाना भी था ना, चिड़िया बोले बकरी बोले क्या, हाँ कुछ था ऐसा, चलो देखेंगे बाद में। बोले टे 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 तू बकरी बोले। 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 3, ठीक है। अब एक चित्र ध्यान से देखो, जब मैं 8 के फैक्टर्स लिखता हूँ 2 2 2, और जब मैं 9 के फैक्टर्स लिखता हूँ 3 और 3, भाई साहब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। इसमें 2, इसमें तो सारा 2, इसमें 3 है, कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही। तो जब भी इनके फैक्टर्स में कुछ कॉमन ना मिले, मतलब वो क्या हो जाएंगे, वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें हमें और ध्यान में रखनी होंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो को प्राइम हो वो हमेशा प्राइम नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर ध्यान से देखो कहां पे है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है। मतलब इसको ऐसे याद रख लो कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती, कि आपस में कुछ क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो उसी तरीके से है कि को प्राइम का मतलब ये नहीं कि हर एक नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वो विराट कोहली का नाम तो जरूर सुना होगा, और आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, अरिजीत सिंह का नाम, क्योंकि तुम हो, सबने सुना है, ठीक है। अच्छा दोनों में क्या कॉमन है भाई, वो अपनी अलग फील्ड के हैं बेस्ट है, वो अपनी अलग फील्ड के बेस्ट हैं, लेकिन वो क्या है, वो प्राइम नहीं है, वो अपने आप बहुत बेस्ट है। मतलब वो प्राइम के कॉम्पोजिट है, वो भी अपने आप कॉम्पोजिट है, लेकिन इंटर में क्या है, साथ में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ वैसे याद रख लो। तो क्वेश्चन ने पूछा 8 और 9 को प्राइम है कि नहीं, यस। ये और ये को प्राइम है कि नहीं, अब मैं इसको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, आप ये HW पे दे सकता हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि 16 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है ना, इसमें कुछ कॉमन मिलेगा ना इसमें कुछ कॉमन मिलेगा। तो ये आप ट्राई करना इसी मेथड से, इसके फैक्टर्स निकालना और फिर देखना कि इन दोनों में एक्चुअल में कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये यहां पर भी होगा, यस दे आर को प्राइम। स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट कि बोला पी और क्यू क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएफ क्या होगा। तो हमें पता है कि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर दो नंबर है 8 और 9, जब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो उनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा हमेशा 1, ठीक है। तो वैसा ही है कि ए पी और एक क्यू दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। अगर वो अपने आप में प्राइम नंबर है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या कौन मिलेगा, जस्ट 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। कर लोगे, फिर से डाइजेस्ट कर लेना अपने कॉन्सेप्ट्स को, इनको याद करके, इनको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताना। मैं रेगुलरली चेक करूंगा और मैं पर्सनली चेक करता हूँ कमेंट्स वगैरह, ताकि समझ पाओ ना कौन सा बच्चा सीरियस पढ़ रहा है, ताकि उसको हम गिफ्ट दे सकें, कुछ अच्छी प्लानिंग दे सकें, और शायद पर्सनलाइज गाइडेंस का भी आपको मौका मिले। मैं डायरेक्टली आप सबको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप ये सीरियसली दिखाना पड़ेगा आपको कि हाँ हम बच्चे सीरियस हैं। अगर आप सीरियस रहेंगे तो हम आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेकर के आएंगे अलग से, केवल वो उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो सीरियस होंगे, और वो अनलिस्टेड रहेगी, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है। और उनके लिए प्रैक्टिस सेशंस, फ्री नोट्स और बहुत ढेर सारी चीजें, जैसे फ्री क्लासेस हो रही है, फ्री प्रैक्टिस सेशंस, बहुत सारी गाइडेंस देंगे हम लोग। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरली करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, आपको ये मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि सर मैं अच्छा सा कर रहा हूँ, भैया मैं आपके अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे ना तो मैं आपकी और हेल्प करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़े आगे। अब एचसीएफ और एलसीएम के हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सीख ली, बट इनमें एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी दो नंबर है, ठीक है। अगर ये दोनों नंबर है तो इनका जो एचसीएफ होगा और इनका जो एलसीएम होगा, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करा होगा ना, एचसीएफ और एलसीएम को, तो इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास 10, एक नंबर है 12, ठीक है। ये दो नंबर अलग अलग नंबर है, इनको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम जितना भी आएगा, इन दोनों का जितना भी एचसीएफ आएगा और इन दोनों का जितना भी एलसीएम आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द एचसीएफ इनटू एलसीएम, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो रूल है ना,
ये केवल दो नंबर पे वैलिड है, ऐसा नहीं कहना कि सर 12, 11, 20 और इनका जो हो जाएगा एचसीएफ तीनों का निकाल लो और इस तरीके से इनका एलसीएम निकाल लो और फिर देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है। बिल्कुल रबिश बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा होने नहीं वाला। ठीक है, हमेशा क्या ध्यान रखना कि ओनली टू नंबर्स के लिए वैलिड है, ओनली टू नंबर। इसको बहुत ध्यान से कहीं पर लिख लेना, बना लेना, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वाला तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, खाली दो नंबर के लिए वैलिड है और इस रिलेशन पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहने वाला है। तो चलो इस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन फॉर द 24 एंड 18, मतलब 24 और 18 के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करना है, उसको बनाना है। बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। 24 और 18, फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। अब मैं डायरेक्टली फैक्टर्स लिखूंगा। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 8 3 तो हो जाएगा 3 और 8 के हो जाएंगे 2 2 2। अब मैं डायरेक्टली कर पा रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप भी कर पाओगे। अब मैं यहाँ फैक्टर्स नहीं याद होता हूँ। 18 की फैक्टर्स हमने अभी निकाले थे, 2 3 और 3। इनका एचसीएफ क्या आएगा और एलसीएम क्या आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। यहीं पर चेक कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या मैंने बोला था कि जो सब में कॉमन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, यहाँ 2 2 2 2 की पावर 3 हो गई और 3 की पावर कितनी होगी, 1 हो गई। वैसे यहाँ पर भी 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर छोटी वाली लेंगे एचसीएफ के लिए, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6। एलसीएम के लिए हमने 18 और 24 का एलसीएम निकाला था, दैट वाज 72। ठीक है, अब पीछे कराया हुआ 7 नहीं निकाला। ध्यान से देखो, इनको जो मल्टीप्लाई कराता हूं, हमें हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1 नंबर, मतलब एक संख्या गुणे दूसरी संख्या मींस अदर नंबर। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम कितना कितना हो जाएगा, एचसीएफ 6 इंटू 72 इज इक्वल टू 1 नंबर कितना गिवन है 18 एंड अदर नंबर इज 24। ये आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 2 12 कैरी 1 6 7 42 43। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मुझे 18 का टेबल आता है और 18 टेबल मैंने इसलिए याद कराया था कि इस तरीके जल्दी कर सके। 18 4 72 कैरी हो गया 7, 18 2 36 36 और 7 43। क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। जो रिलेशन में स्टैब्लिश करना था वो स्टैब्लिश हो गया और प्रूफ भी हो चुका है जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, करें मूव। ठीक है, चलो देखिए, गिवन है एग्जांपल, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स द एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, वन ऑफ द नंबर इज 280, देन फाइंड द अदर। तो क्वेश्चन है यार, क्या क्या दे रखे हैं इसमें। चलो लगाते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के तरीके से। बोला है कि जो एलसीएम है, तो मैं एलसीएम को एल ले लेता हूं और एचसीएफ को, तो एलसीएम को मैंने क्या ले लिया एल, एचसीएफ को क्या ले लिया मैंने एच। तो बोला है कि एलसीएम ऑफ दो नंबर जो है वो 14 टाइम्स क्या है एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, मान लिया। आगे बोल रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, एचसीएफ और एलसीएम का सम दे रखा है 600 और एक नंबर भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, थोड़ी देर ध्यान से रखते हैं अभी। अच्छा ये बताओ कि L जो है 14 टाइम्स ऑफ H है, तो मतलब L की जगह मैं 14H रख सकता हूँ ना भाई, दोनों बराबर ही है, बराबर 600। यहाँ पर हो जाएगा 15H, 14H में एक H, 14 चॉकलेट थी, एक चॉकलेट और ऐड हो गई तो 15 चॉकलेट हो गई। उसी तरीके से 14H थे, एक H और ऐड हो गया तो 15H बराबर कितना हो जाएगा 600। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 और अपॉन में कितना हो जाएगा 15। काटते हैं, 15 4 15 चौको 60 और ये तो H की वैल्यू आ गई, मतलब HCF की वैल्यू आ गई 40। अगर HCF आ चुका है तो मैं LCM निकाल सकता हूं क्या। LCM जो था, LCM कितना था 14 गुना था, 14 टाइम्स था, मतलब 14 और गुणा करो इसमें, तो 14 इंटू 40, 14 4 5 6 एंड दिस 0। अब हमें क्या करना है, हमें उस रिलेशन को यूज करना है जो हमें पीछे पढ़ा है। हमने पढ़ रखा है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर। ये तो पढ़ा था मैंने, शॉर्टकट में लिख दिया। LCM की वैल्यू कितनी निकाली 560 इंटू HCF निकाला है हमने 40 इज इक्वल टू
वन नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 280, तो हो जाएगा 280 इंटू अदर नंबर में निकालना है, जिसको लिख देता हूं मैं एक्स, मान ले सकते हैं एक्स। ठीक है, 560 इंटू 40, अब ये मल्टीप्लाई में है, यहां पर ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू एक्स। 280 बन रहा है, 280, 280 टू जा डायरेक्टली कटा, जीरो जीरो काट लेते, रोटेट टेबल में आ जाता है। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 40 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स की वैल्यू 80। हमारा अदर नंबर क्या है, अदर नंबर आ गया 80, खत्म। मजा नहीं आया? चलो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अब अच्छा लगा होगा। आगे बोला है और कि दो नंबर्स हैं जो रेशियो में है 2:3 और उनका जो एलसीएम है वो 180 है, तो एचसीएफ पता करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, पानी पी लूं? ठीक है, तो पानी पीने के बाद शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है कि दो नंबर जिनका रेशियो जो है वो 2:3 है और एलसीएम जो है 180 है, तो एचसीएफ पता करके बताओ। बहुत इजी है, जब भी रेशियो के फॉर्म में नंबर्स गिवन हो तो हम उनको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे लेट, और हिंदी वाले लिखेंगे माना नंबर्स आर, जो नंबर है हमारे पास 2x एंड 3x। ठीक, हमने 2x और 3x को मान लिया। अब क्या दे रखा है? अच्छा ये बताओ कि जब हम इनका एचसीएफ निकालने आएंगे तो कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है और 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है, दोनों में क्या कॉमन है? कि एक्स कॉमन आ रहा है, मतलब जो एचसीएफ होगा वो एक्स ही हो जाएगा क्या? है ना, जैसा हमने ये 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है, हमने इसके फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन है वही तो एचसीएफ होगा, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ दे रखा है क्या? एलसीएम पहले से दे रखा है, एलसीएम दे रखा है हमें क्वेश्चन में 180। आसान होगा क्वेश्चन, सॉल्व कर देते हैं। तो हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर, यही तो होता है, हम इसे को यूज कर लेंगे। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 180, एचसीएफ एक्स है, 1 नंबर कितना दे रखा है? 2x, अदर नंबर कितना दे रखा है? 3x। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, यहां पर 180x और अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे भेज देंगे, 2 और 3 हो गया 6 और यहां हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा 30 टाइम्स में। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 30x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें ये पता है कि x के लिए 0 नहीं है, एचसीएफ 0 नहीं है, मतलब x के लिए 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हम x से x काट सकते हैं। x के लिए कितनी बचेगी यहां पर? 30, और 30 क्या था? यही हमारा क्या है? ये हमारा भाई साहब का HCF बन गया, हो गया सब। ठीक, कर लेंगे, हो गया, आसान था। तो अगेन जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा उनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आंसर चाहिए मुझे, मैं रिकॉर्ड रखूंगा, अपनी टीम को बोल दूंगा कि जो बच्चे रेगुलर हो रहे हैं, रेगुलर आंसर कर रहे हैं, उनसे एक लिस्ट बनाओ, उनको स्पेशली तरीके से क्लास अरेंज कराते हैं उनके अलग से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें वर्ड प्रॉब्लम से भी करना है कि जो बहुत ढेर सारे कहानी के फॉर्म में क्वेश्चन दे देते हैं या फिर केस स्टडी के टाइप पे क्वेश्चन दे देते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक छोटी छोटी ट्रिक्स है, उनको थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, 2 ही 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान रखना बस, वो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होना दिख जाएगा और आपको पता लगेगा कि वहां पर हमें एलसीएम लगाना है कि एचसीएफ लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें एचसीएफ बड़ा आता है या फिर एलसीएम बड़ा आता है। तो हमें पता है कि हमेशा एलसीएम की वैल्यू एचसीएफ से बड़ी आती है, कभी कभी किसी केस में बराबर भले आ जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है, या तो एलसीएम छोटा या तो एलसीएम बड़ा होता है या तो उसके बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक, उस क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा पूरे मन से, एक एक बाई लाइन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि उसका आंसर छोटा आएगा या बड़ा।
अब देखो, जब ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको छोटा करना है कि बड़ा करना है, आंसर बड़ा आएगा छोटा। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सा सेंस होता है कि इसका आंसर छोटा आने वाला है या बड़ा आने वाला है। जब आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन का आंसर छोटा आने वाला है या बड़ा, तो यहीं से गेम खत्म खत्म। देखो समझो, अगर आंसर छोटा आ रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एचसीएफ। अगर आंसर बड़ा आ रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा? एलसीएम। फाइन, ठीक है। अब देखो, आपको स्टार्ट कर दिखा दो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान समझना कि 3 घंटी हैं, 3 बेल्स हैं, वो पहले 15 मिनट 12 मिनट बजती है, फिर 15 मिनट बजती है, और एक बजती है 18 मिनट में, मतलब 3 अलग अलग घंटियां हैं। अगर वो साथ में बजना शुरू कर दे तो ये बताओ, अगर वो स्टार्ट होती है सिर्फ आपको, चलो आपको एग्जांपल देता हूं। एक है 12 वाली घंटी है, एक है 15 वाली घंटी, और एक है 18 वाली घंटी, ठीक है। ये हर बार 12 बजती है, 12 के बाद किससे बजेंगी? 24 पे, फिर 24 पे बजेगी 36 पे, इस तरीके से बज रही होंगे घंटी बार बार। एक बार 24 पे बजेगी, एक बार 36 पे बजेगी, और एक बार कितने में बजेगी? 48 पे, फिर 60 पे, एंड सो ऑन, ऐसे बज रही होगी। अच्छा, ये भी कुछ ऐसे बज रही होगी, 15 टू 30, 45, 60, कुछ ऐसे घंटी बजेगी क्या ये भी? और 18 मीटर ध्यान से देखो, 80 टू 36, 54, कुछ ऐसे बज रही हो गया। मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है वो इनसे बड़ा आने वाला है, ठीक है। अगर इनसे बड़ा आंसर, क्योंकि इन नंबर से आगे कोई घंटी बजेगी जाकर के, मतलब इनसे आंसर हमारा क्या आने वाला है? बड़ा आने वाला। अगर बड़ा आने वाला तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे यहां पर व्हाट? एलसीएम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इधर ही कर लेता हूं मैं। 12 के फैक्टर्स मैं अभी निकाल चुका हूं, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स होते हैं 4 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब इस लेवल में पहुंच चुके हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। नहीं आ रहा तो आप पेन पेपर पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 15, 15 होता है 3 इंटू 5, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। उसके बाद लिखा हुआ है 18, 18 का लिख दिया मैंने। 18 का होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 का स्क्वायर। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? हमें पता है कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं कॉमन, तो 2 की सबसे ज्यादा बड़ी पावर कौन सी है? 2, तो 2 की पावर 2 ही बड़ी है, ठीक है। 3 की पावर 1 1 2, तो 3 की पावर 2 बड़ी है, 3 की पावर 2 ले ली, और लास्ट में क्या बचा? 5, उसको भी लिखते हैं बेचारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई करने पर सबको, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट 180 मिनट्स हो जाएंगे, 180 मिनट्स हो जाएंगे, तब 3 घंटे एक बार टन से बजेगी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जब 180 मिनट्स मतलब कितने घंटे? 3 घंटे जब बीत जाएंगे तो वो घंटे एक बार फिर से 3 घंटे एक साथ बनेंगे। तो अब आएगा कि पहले बज रहे टन टन टन, अब तीनों साथ बजेंगी इस तरीके से। मतलब बहुत तेज घंटी बजेगी। इसका मतलब यहां पर वो भी है कि हम समझ में आ गया कि तीनों साथ कब बज रहे होंगे। तो इजी था क्वेश्चन, आसान था, तो यहां पर हम 3 आवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? अरे चेहरे की स्माइल बता रही है आपकी, ठीक है। आगे करें। अब ध्यान से फिर से देखो, एक और क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन में गिवन, ये सारे बोर्ड से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आप घर से नहीं ले आया कोई क्वेश्चन, सारे बोर्ड से एग्जाम से क्वेश्चन यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है। भाई साहब को थोड़ा सा खुश कर दो यार, अरे खुश हो जाओ यार, बहुत सोच रहे होते हो, बहुत सोच रहे हो। खुश हो जाओ, स्विंगम लगा देता हूँ उसको, इसके दिमाग में बना देता हूँ, ये खुश हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक आर्मी की परेड होनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, उसमें क्या करना है कि 56 मेंबर्स को एक परेड में आगे पीछे होकर चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों कॉलम में बराबर बराबर द टू ग्रुप्स हैव टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो ग्रुप्स हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होना चाहिए। तो हमें पता करके बताओ कि मैक्सिमम नंबर कॉलम्स से कितने हो सकते हैं। अब ये चीज देखो जरा ध्यान से समझना, टोटल मेंबर कितने हैं? 1000। कितने कितने को टुकड़े में तोड़ना है? 56 को। तो हमें ये चीज पता है कि आंसर कॉमन लॉजिक है, हमारे पास ढेर सारा रखा हुआ है, ठीक। हमें इनको टुकड़े में तोड़ना,
तो बताओगे कितने कितने कॉलम बनेंगे? तो हमें ये पता है कि बड़े में से छोटा ही तो आंसर आएगा इसमें, मतलब कितना भी बड़ा वैल्यू हो लेकिन मैक्सिमम हमें लिमिट पता है, और इनसे मिल करके छोटा कोई आंसर आ रहा होगा। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है, हाँ हाँ, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ किसका? 1000, सॉरी 100, सॉरी 1000 ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी तो मन करता है खुद को स्लैप दे दो एक, ये क्या बोल रहा है। अगेन फैक्टर्स निकाल लेते, तो 1000 में तो और भी आसान है फैक्टर्स निकालना। कैसे? टन टन टन, मतलब 10 10 10, तीनों को मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? 1000 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 5। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे? तो 1000 के फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। अगेन 56, तो 56 से मैं वर्बली भी निकाल सकता हूं, लेकिन आपको मैं करके दिखा देता हूं। 7 इंटू 8, 8 क्या होते हैं? 2 2 2 टो टो टो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। एचसीएफ निकालना था, तो हमें पता है एचसीएफ का मतलब क्या है? जो कॉमन है, क्या सबसे छोटी पावर है, तो 2 की छोटी पावर 3। और तो कुछ है ही नहीं कॉमन, ना 7 है ना 5 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो 8 क्या बनेंगे? नंबर ऑफ कॉलर्स बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आसान था। नेक्स्ट बोला है, अच्छा नेक्स्ट वाला बोर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा है, 2 से 3 नंबर में, मतलब हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, आपको जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 445, 576, 699 और रिमाइंडर छोड़ता है, मतलब शेषफल भी बचाता है। कितना? 4 5 6। ये कैसे करेंगे? तो कुछ क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब मैं मान के चलो कोई नंबर होगा, इसने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड तो हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर भी बच रहा है। रिमाइंडर कितना? 4 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है, ये 4 कब ना बचता? अगर इसमें ये रिमाइंडर कब 4 ना बचता? अगर मैं इसमें 4 माइनस कर दूं तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है वो नहीं बचेगा। ठीक, तो इसका मतलब मैं इसमें से क्या करूंगा? 4 माइनस करूंगा, -4 करूंगा, कितना आ जाएगा? क्या 4 4 बना जाएगा। ठीक, उसी तरीके से इसको डिवाइड करने में क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, मतलब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है। इसका मतलब है कि इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तब फिर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ 5 माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा? 567। उसी तरीके से यहां पर देखो जरा ध्यान से, इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा 693। ठीक है, अब मतलब हमें एक कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो सबको डिवाइड कर दे, और हमें पता है कि ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता है वो कौन सा होता है? वो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो पता कर लेंगे इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम 441 की फैक्टर्स निकालेंगे। अब फिर से वही चीज कि मैंने क्यों आपको बताया था कि स्क्वायर से याद रख लो, जो कैलकुलेशन ट्रिक मैंने आपको बताया है दोनों पार्ट्स में, यहां पर इसीलिए बताया है कि यहां पर देखो ये होता है 21 का स्क्वायर, तो फैक्टर में 21 21, इसके और फैक्टर निकाले जा सकते हैं 7 3 7 3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 441 के फैक्टर्स लिखता हूं, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर कितना है? 567, और उसके बाद नंबर क्या? 693। तो भैया ये तो नंबर बड़े बड़े हैं, इनको तो निकालना ही पड़ेगा, तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो 567 करे डिवाइड, 6 3 से कट जाएगा आसानी से, तो 3 से काटता हूं। 3 1 जा 3, कैरी कितना गया? 2, 3 8 जा 24। नहीं आ रहा समझ में? फिर से करा रहा हूं, देखो ध्यान से। 3 1 जा 3, मैंने 1 लिखा, कितना गया? 2 गया, 2 उसके पास जाएगा 26 हो जाएगा। 26, 3 8 जा 24, कैरी गया 2, 2 उसके पास चला जाएगा 3 9 जा। ठीक है, अब क्या ये और कटेगा? बिल्कुल कटेगा 3 से अभी, और 3 6 जा 3 3 जा। अब मुझे पता है कि ये फैक्टर होते हैं 7 और 9 के, और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 और 3। तो हमारे पास फैक्टर निकल के आ रहे हैं 3 3 3 3 और 7। तो 3 की कितनी पावर है? 1 2 3 4, तो 3 की पावर हो गई 4, और लास्ट में 7 की पावर 1। 693, तो 693 कर लेते हैं। कॉलम में लगा दे क्या? नहीं, मेरा मन नहीं है, 3 से कट रहा है नंबर, तो काट देते हैं। 3 2 जा 6,
3 3 9, 3 1 3। अभी भी 3 से कट रही है क्योंकि इन डिजिट का सम जो है वो कितना है 3 है। और मैंने आपको बता रखा है ना कैलकुलेशन ट्रिक में कैसे डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल लगाकर चेक कर सकते। तो अगेन ये 3 से कटेगा, काटता हूं 3 से, 3 7 3 7 21, कैरी गया 2, 3 7 था। अब मुझे पता है कि ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 7 और 11 है, ये 11 7 था। तो फैक्टर्स इसके मिल गए 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब देखते हो जो यहाँ फैक्टर्स निकालूंगा जो हमने निकाल चुका। अब चलो हम देखते हैं यहाँ पर HCF निकालने का। तो HCF क्या होता है, अभी हमने बताया था HCF होता है जो पावर सबसे छोटी हो। तो 3 की पावर यहाँ सबसे छोटी कौन है, 2 है, इंटू 7 की पावर छोटी कौन सी, 1 है बस। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7। तो 63 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काटता है और इतना इतना रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन है कि इनको डिवाइड कर रहा है और कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि इन नंबर्स में अगर पहले वो नंबर माइनस कर लो तो हमें वो एक्चुअल नंबर मिल जाते हैं जो एक्चुअल में डिवाइड होने वाले होते हैं। तो उनको निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा सकता है, इसको बहुत ध्यान से नोट करना। और इस तरीके के क्वेश्चन और भी अगर आपको प्रैक्टिस शीट में मिले या फिर कहीं मिले तो जरूर लगाना। ये क्वेश्चन आप लोग HW में करके दिखाना, सोचना और बताना कैसे करेंगे। नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा या फिर एक ग्रुप जो हमारा ग्रुप है उसमें हम आपको शेयर कर देंगे इसका आंसर। ठीक है, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करो, सोचो कैसे कर सकते थे। ओके, अगला एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटी छोटी नंबर बताओ जिसे हम लोग 17 अगर इंक्रीज कर देते हैं तो इससे डिविजिबल हो जाता है। मतलब ये इतने बड़े बड़े नंबर हैं और ये उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? मतलब क्या है कि एक बार फिर से बता रहा हूं, ये 520 था, ये 468 था। अगर मैं किसी कोई नंबर है मेरे पास n मान लो और इसमें कितना ऐड करता हूं, 17 ऐड कर देता हूं। अगर मैं 17 ऐड कर दूंगा तो ये और ये इसको काट देगा। ठीक है, मतलब क्या है कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा इसके बराबर हो जाएगा। सोचना तरह एक बार फिर से वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाके देखना मैं क्या बताया कि 520 और 468 है। ये क्या करते हैं, एक किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उस नंबर में मैं 17 ऐड करूंगा तब। इसका मतलब है n+17 जो होगा वो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। तो जो n+17 है यहां पर पहले लेता हूं, लेट द नंबर बी x। ठीक है, बी एन, सॉरी एन दिया ना मैं यहां पर। तो n+1 जो n+17 है वो एलसीएम किसका है, वो एलसीएम है 520 और 468 एंड 468। राइट, फिर से हम इनका एलसीएम अलग निकाल लेते हैं और फिर यहां पर पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो 520 के फैक्टर्स अगेन बहुत इजी सा है। 520 के फैक्टर्स लास्ट में 10 मिल जाता है तो आसान है क्वेश्चन। 13 फोर्जा होता है, 13 इज अ प्राइम नंबर, ये फोर्जा, और फोर्जा में 2 टाइम्स में काट दूंगा और यहां पे होगा 2 और 5। तो इसके फैक्टर्स मिल गए हमें 2 2 2 और लास्ट में 5 इंटू 13। तो इसको मैं अच्छे से लिख दूं थोड़ा, 2 की पावर 3 5 इंटू 13। उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है 468, यहां पे हो गया 468, इधर लिख देता हूं 468। अब ये नंबर क्या 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 4 से काट देता हूं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा। जिस बच्चे को 19 13 का टेबल आता है उसे पता होगा 13 9 सा होता है, ये 3 3, ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर और इसके 2 और फैक्टर निकल आएंगे 2 और 2। अब फैक्टर्स मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ कि आपको फैक्टर निकालने में सिखा दिया और कैलकुलेशन ट्रिक में भी सिखाया हुआ है। तो अब मैं डायरेक्टली फैक्टर निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 2 2 तो 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई और 13 की पावर 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ले लो, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 13 की हाईएस्ट पावर 1। यही बनेगा 2 की पावर 3 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 40 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा 13 और 9, 13 9 से 117। तो यहां पर एक लास्ट में 0 बन जाएगा और 4 को मैं से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो जैसे 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 4680।
आप सोच रहे हैं कि सर इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं आप? प्रैक्टिस करोगे आप सीख लोगे आराम से, ठीक है। लेकिन जो कैलकुलेटर ट्रिक्स बताइए, सोचने का तरीका, क्वेश्चन वैसे सोचना है, वो सब करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना आया 4680 इज इक्वल टू n प्लस 17। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4680 में से माइनस करना होगा हमें 17, 4663। तो दिस इज आवर आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप में है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया डाइजेस्ट। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले आपको ही डाइजेस्ट करना है, मेरा तो काम इसमें खत्म हो गया। HW आपको होमवर्क में ये क्वेश्चंस करने हैं और इसके आंसर मुझे बताने हैं लाइन से। और क्या करना है कि आपको बताना है कि वीडियो में कौन सी जगह पे कौन सा क्वेश्चन था, उसके आंसर आपको कमेंट करना है। इस तरीके से आपको रेगुलरली करा है, फिर अब करना है, फिर हम देखेंगे कौन से अच्छे बच्चे हैं, कौन से रेगुलर बच्चे हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं कि चेक करना है कि जो नंबर होगा वो 0 से एंड होगा या फिर नहीं। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। सबसे इजी सा है कि हमें खाली चेक करना होगा कि उसमें 2 और 5 आ रहा कि नहीं आ रहा, और उसकी कुछ पावर आ रही कि नहीं आ रही, बस इतना चेक करना है। बस कोई भी नंबर लास्ट में 0 तब आया करे उसमें 5 और 2 आ रहा होगा, चाहे उसकी पावर कितनी भी आ रही हो, 0 के अलावा कोई पावर आ रही हो, 1 2 3 4। जैसे 100 के फैक्टर्स में निकाले तो 100 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं, 100 निकलता है 10 और 10, और उसके हम फैक्टर निकालते देखो 2 और 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर मिल रहा है और 5 का स्क्वायर मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर मुझे 2 और 5 मिल रहा है? इसको डिवाइड करने पर, फैक्टर करने पर बिल्कुल मिल रहा है। अब ऊपर पावर कितनी है 2, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर लास्ट में 0 मिल रहा है। और यहाँ पर 2 और 5 कितनी पावर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 की पावर 1 और 5 और 1 होता, तो मुझे यहाँ पर 10 की पावर 1 मिलता, 2 की पावर 2, 5 और 2 मिलता, यहाँ पर मुझे 10 की पावर 2 मिलता, 3 मिलता। इस तरीके से चल रहा हूं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि चेक करो कि क्या 4 की पावर n जो होगा वो लास्ट में 0 पे आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 की पावर n लिखा मैंने, ठीक है। 4 के फैक्टर निकालो 2 इंटू 2 और पावर देखी मैंने। क्या अंदर कहीं पर 2 और 5 मिला? 2 तो मिला बट 5 नहीं मिला। अगर 5 नहीं मिला तो मतलब कभी एंड नहीं हो पाएगा 0 से, ठीक है। अब मैं दिखा भी देता हूँ। 4 की पावर 1 ले लो, 4 की पावर 2 ले लो, 4 की पावर 3 ले लो, 4 की पावर 4 ले लो, कहीं पर भी आपको लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। 4 16 64 256 कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 256 सॉरी 256, ठीक है। तो लास्ट में कहीं पर भी आपको 0 नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे ध्यान रखना, जो भी दे रखा है पावर बाहर लगाओ और यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 और 5 मिल रहा है, 5 भी मिलना जरूरी है, मिल रहा है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। टर्न में आ गया। तो यहाँ पर बोला है 6 की पावर n, तो यहाँ पर मैं 6 की पावर n को ऐसे लिखूंगा और फिर लिख दूंगा 3 इंटू 2 और पावर लगा दूंगा n। फिर यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2 तो मिलता है बट 5 नहीं मिल रहा है, तो एंड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है, ये बोला है 110 की पावर n, तो अगेन 110 लिखा है और n लिखा है। फैक्टर्स निकाल लेता हूँ मैं इसके। मुझे पता है कि 22 इंटू 5 जो होता है वो होता है n, और मैं इसको और फैक्टराइज कर लूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 5 पावर n। अब मुझे पता है कि 2 और 5 मिलना जरूरी होता है, और यहाँ पर देखो 2 और 5 दोनों मिल रहा है, क्या दोनों मिल रहा है, तो मैं कितनी पावर यहाँ पे लगा दूं हमेशा उसका आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। बस ऐसे चेक करके आंसर बताना, 1 या 2 नंबर में एग्जाम में पूछते कभी कभी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब आपके लिए HW होती है, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, एंड बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने इतनी देर में सारे रैशनल नंबर, सारे तरीके के नंबर सीख लिए। अब बात आती है उससे क्रश की, दैट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या है, सॉल्व करेंगे। इरैशनल नंबर मैंने आपको बता तो दिया था कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं, जो डायरेक्टली कट नहीं रहे होते हैं, P/Q फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, डेसिमल के बाद एक कोई फिक्स वो पैटर्न नहीं होता, और रूट के अंदर वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है रूट के अंदर, तो वो नहीं हो सकती है ना। वही चीज यहाँ पर भी देखो लिखा होगा कि P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे √2 √3 पाई, ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हमने बताया रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर मिला के होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने रैशनल नंबर को यहाँ पे R से लिया है शॉर्टकट या बताने के लिए, और इरैशनल नंबर को I से लिया है, ठीक है। तो R और I ऐसे याद रखना, ये रियल नंबर से यूज होता है, बट
समझने के लिए समझो आप। दो रैशनल नंबर है, उनको ऐड करने पे हमेशा रैशनल नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 4, 5/7 + 5 3/2/7 दैट इज 7/7 1। ठीक है, तो ये हमेशा वाली कंडीशन है। मतलब जब भी दो नंबर को ऐड कर, दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तब भी क्या आएगा, रैशनल। दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे जो रैशनल है तो उनका भी क्या आ जाएगा, रैशनल आएगा। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे तब भी रैशनल आएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड चांस नेक्स्ट क्या है कि जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा ये क्या आएगा, रैशनल आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉन जीरो होना चाहिए, लास्ट में जीरो, मतलब उसमें कोई जीरो ना हो। रैशनल नंबर जो हो खाली नॉर्मल नंबर और जीरो वाला नंबर ना हो। देखो पता चले रैशनल नंबर जीरो हो गया, उस केस में नहीं पता चल सकता। रैशनल में इररैशनल ऐड करेंगे तो इररैशनल बन जाएगा। मतलब अच्छा बच्चा अगर बुरे के पास जाएगा तो बुरा बन जाएगा, इसका मतलब ये है। दूसरी तरीके से ध्यान से देखो, मेरा नंबर रैशनल नंबर लिखा 2 और इररैशनल लिखा 3, तो ये क्या पूरा इररैशनल है, क्योंकि ये इररैशनल है। इररैशनल में रैशनल जोड़ूंगा तो मुझे पता ही नहीं क्या नंबर आ रहा होगा, तो ये भी इररैशनल हो जाएगा। वैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी इररैशनल मिलेगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा तब भी इररैशनल मिलेगा, डिवाइड करूंगा तब भी इररैशनल मिलेगा। लेकिन इररैशनल और इररैशनल को ऐड करके समटाइम्स क्या हो जाता है, वो रैशनल भी हो सकता है और इररैशनल भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। और इररैशनल को इररैशनल से मल्टीप्लाई करने पर समटाइम्स वो इररैशनल बन जाता है और समटाइम्स रैशनल बन जाता है। जैसे √2 और √2 तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है, हमें पता है ना, √m × √m ये हो जाता है m। सेम सेम होता है ना जब, तो क्या होता है, कट जाता है रूट। तो उसी तरीके से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इररैशनल नंबर √2 √3, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इररैशनल और रैशनल कैसे तरीके से प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और ये आपको एग्जांपल भी दिमाग पे रखना पड़ेगा एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल में एग्जांपल हो रहा होता है। तो ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोला है कि ये क्या एक रैशनल नंबर है या फिर इररैशनल नंबर है, तो चेक करते हैं। तो 2 × 45 की वैल्यू क्या होती है, क्या हो जाएगा, ये 9 × 5 प्लस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 × 5। अब मुझे पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 × 3 और यहां पर √5 प्लस यहां पे हो जाएगा 2 × 3 × 2 और √5, यहां पे हो जाएगा 6 √5, यहां पे हो जाएगा 6 √5 और ये हो जाएगा 6 √5 में 6 √5 ऐड होगा तो 12 √5। 6 चॉकलेट 12 चॉकलेट। अब ये बताओ कि रैशनल है कि इररैशनल है, ये भी इररैशनल नंबर है क्योंकि √5 नहीं बाहर निकल। तो चलो देखते हैं, बोला है कि √20 में मैं क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि वैल्यू क्या बन जाए, वो रैशनल बन जाए। तो पहले से फैक्टर्स निकालो। √20 के फैक्टर्स क्या आते हैं, √20 के फैक्टर्स आते हैं 4 × 5, इतने आता है क्या, 4 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा। अब देखो ये इररैशनल नंबर है, अगर मुझे इसको रैशनल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर अगर मैं इस रूट को हटा पाऊं, और रूट को मैं कब हटा पाऊंगा, जब इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, √5 से ही। चलो मैं √5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब क्या बन जाएगा 2 × √5 और √5 मैंने अभी पीछे प्रॉपर्टी में, पीछे वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि सेम सेम जब होता है तो क्या हो जाता है, सेम सेम जब होता है तो रूट हट जाता है। तो वैसे मैंने √5 में √5 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 5, हो गया 10। तो हमें क्या आंसर लगाना पड़ेगा, हमें ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, √5 ना हीरो। ठीक है, √5 अगर आ जाएगा तो किस्मत बदल जाएगी। हो पानी पीने के बाद आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है बच्चों को डराने वाला। मोस्ट ऑफ द बच्चे 90% बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता कि हमें अगर एक इररैशनल नंबर को इररैशनल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बहुत इजी मेथड से सिखा दूंगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, और आपके 3 मार्क्स पक्के करा दूंगा, पक्का, ये मेरी गारंटी है। आपके बोर्ड में ये आने वाला है, और ना है तो आप मुझे मैसेज करके बताइए सर आपका पढ़ाया हुआ आया नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं, आज की डेट नोट कर रहे हैं ना ये वीडियो में कि मैं क्या चीज बता रहा हूं। और √3 वाला जो चीज है, ये √3 प्रूव करने के लिए, √5 प्रूव करने के लिए, मींस इररैशनल नंबर प्रूव करने के लिए जो भी मेथड होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला 3 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। इन भाई साहब को पहले खुश कर देते हैं, मुझे बना दें इनके पास। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीजें बताइए कि कोई हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं, कोई फिर फ्रैक्शन लेते हैं, फिर मैनिपुलेशन करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं और कंक्लूजन में आते हैं। बहुत खतरनाक चीजें बताइए, क्या है इतनी टफ लैंग्वेज जो लिखा के रखा है, हम डायरेक्टली कराते हैं। देखो, किसी भी चीज को अच्छा बताने के लिए ना, या फिर किसी भी चीज को हम बुरा बनाने के लिए पहले उसको बता दी वो अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक 2 रास्ते हमारे पास,
एक अच्छा एक बुरा, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बुरे रास्ते चल रहे होते, लेकिन मैंने कहा कि इसको प्रूफ करके बताओ कि बुरा है। तो हम क्या करेंगे, मैं मान के चलूंगा अच्छा रास्ता है। अगर ये मेरी कंडीशन या फिर जो मैं मान के चल रहा हूँ वो अच्छा नहीं, मतलब उसने कंडीशन फॉलो नहीं की है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो उसी तरीके से है कि हम इसको मान के चलेंगे कि रैशनल है, और हम ये मान लेंगे अपनी दिमाग में कि रैशनल ही नंबर है, और फिर इसको उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हुए आगे चले जाएंगे, और फिर देखेंगे क्या कहीं पर गलती कर रहा है, क्या जहां पर ये गलती कर रहा है वहां पर बता देंगे ये इरेशनल। चलिए शुरू करें। तो बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन उठा करके बहुत ध्यान से देखो क्या चीज है। तो यहां पर मैं क्या लेट करूंगा, लेट माना या लेट कर लिया, क्या माना भी लिख देता हूं, √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, वेयर P एंड Q आर नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक, चलो करते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा √3 और Q इज इक्वल टू P। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां पे हो जाएगा Q√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हो जाएगा Q स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर। इंपॉर्टेंट यहां पर ये भी है कि जो P एंड Q है वो प्राइम है, आपस में प्राइम नंबर है। ठीक है, आपस में प्राइम नहीं, एक्चुअल में प्राइम नंबर है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना कि जो P और Q है वो प्राइम है। तो ये जब मैं 3 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करता हूं तब P स्क्वायर आ रहा है, मतलब P स्क्वायर को 3 डिवाइड कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3 इंटू 27 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 81। ठीक है, और ये होता है 9 का स्क्वायर। तो मैंने कहा कि जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर देगा क्या, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे 81 बन रहा है। तो 3 जो होगा वो 9 स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अगर ये 9 स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो क्या 3 को 9 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर देगा। तो उसी तरीके से है कि जो 3Q स्क्वायर है वो P स्क्वायर को के बराबर है, तो Q स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर है, वो P स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर है क्या। इसका मतलब है 3 is divisible by P is divisible by 3। P is divisible by। ओके, नेक्स्ट चीज, हमने P का तो चेक कर लिया कि P जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या Q भी है। अगर Q भी हो गया तब हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी कि ये दोनों क्या है, पहली बात तो प्राइम नंबर्स है, क्योंकि P और Q किसी टेबल में नहीं आएंगे, प्राइम नंबर है। लेकिन इसके केस में क्या हो गया भैया, ये तो गलत कर दिया इसने यहाँ पर कि डिविजिबल बाई 3 हो गया है, मतलब इसने तो अपनी गलती दिखा दी है, इसने अपनी इन एलिजिबिलिटी शो कर दी है कि भैया मैं नहीं हूं। अब Q चेक कर लेता हूँ, फिर लिख दूंगा। तो अगेन क्या लिखेंगे हम, लेट P इज इक्वल टू 3 ए, यहां पर ये पुट कर लेते हैं। अब Q की एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी, तो यहां पे कितना हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, या इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, P के लिए 3 रखना है, 3 का स्क्वायर रख दिया मैंने, मतलब P की वजह 3 है। यहां पे होगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9A स्क्वायर, यहां से हमने 3 से 3 काट दिया, यहां पे होगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। फिर से वही केस कि मैं 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब मुझे Q स्क्वायर मिल रहा है, मतलब Q स्क्वायर का 3 डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, जैसे इसमें हुआ था। तो Q स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो Q है इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई, डिविजिबल, दोबारा लिखता हूं, डिविजिबल बाय 3। सो P Q आर नॉट क्या प्राइम। तो हमने ये चीज दिखा दी कि P और Q प्राइम नहीं है, लेकिन हम यह मान के लेते कि P और Q क्या है, प्राइम है। तो इस समय यहां पर प्रूव हो रहा है कि जो हमने माना था वो गलत है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, मतलब ये चीज क्या है कि आखिरी में हम ये लिख सकते हैं कि आर अजम्पशन was wrong, so √3 is a rational number।
प्रूफ। देखो कितनी इजी तरीके से हो गया, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है और स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना, आप रूट 5 को और रूट 7 को और रूट 2 को ये HW प्रूफ करेंगे। ये HW है, प्रूव करो, सिद्ध करो, प्रूव दैट ये रूट 5, रूट 7 और रूट 2 इज इरेशनल। ये अपरिमेय संख्या है, ये आपके लिए HW रहेगा, ठीक है। आपको जरूर करना है, आप इन तीनों प्रैक्टिस कर लोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। देखो इस तरह क्वेश्चन में दो तरीके से होता है। पहला तो वो डायरेक्टली दे देगा क्वेश्चन में कि रूट 3 इरेशनल है, तो हमने जो अभी पीछे किया है ना पूरी मेहनत, तो रूट 3 को इरेशनल प्रूव करने में हमें वो नहीं करना, हमें डायरेक्टली क्या करना है, बस दिखाना है। तो यहां पर देखो 5 माइनस रूट 3 है एक नंबर, हमें पता कि ये रैशनल है, ठीक है, और हमें पता है कि इरेशनल है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि रैशनल प्लस इरेशनल क्या देता है, इरेशनल नंबर देता है, यूजिंग प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी है, यूजिंग प्रॉपर्टी। सो 5 माइनस रूट 3 इज व्हाट, इज इरेशनल, ठीक है। तो हमने एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको क्या चीज है, रैशनल नंबर प्लस या फिर माइनस, चाहे वो दोनों में एडिशन हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, अगर दोनों नंबर को ऐड करेंगे या फिर दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो यहां पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5 रैशनल है, उसमें से माइनस करना है मुझे, रूट 3 इरेशनल है, तो ओवरऑल क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा डायरेक्टली। अगर ये चीज मेंशन नहीं होगी तो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा, देन जाकर ये करना होगा। तो लास्ट में ये बड़े क्वेश्चन में आ रहा होगा, लास्ट सेशन होता है उसमें। अब देखिए यहां पर भी डायरेक्टली करा देता हूं ये क्वेश्चन, रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी रूट 3 प्लस 5 रूट 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज रूट 3 इंटू रूट 5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस ये कितना हो जाएगा रूट 5, और हमें पता है कि रूट 3 और रूट 5 जैसे ऐसे लिखा है नंबर रूट m इंटू रूट n, तो ब्रैकेट के अंदर होता है रूट m इंटू n, तो फिर वैसे यहां पे हो जाएगा रूट 3 इंटू 5, रूट m इस तरीके से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और 3 8 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा रूट 15। अब जरा ध्यान से आप फिर से देखना, ये रैशनल ये इरेशनल, दोनों का सम कितना आएगा, दोनों का सम क्या आएगा, इरेशनल। तो आप यहां पर स्टेटमेंट लिख देंगे कि दोनों का जो सम आ रहा है इरेशनल है, सो ये वाली वैल्यू क्या है, ये पूरा इरेशनल है, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब कुछ आपके लिए HW भी है, CBSE 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपके लिए HW है। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, कांग्रेचुलेशंस, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और ये पूरा चैप्टर आपने खत्म कर दिया। अब आपको क्या करना है कि पूरे चैप्टर के छोटी तरीके से रिवीजन करना है, और फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर आपके जो भी नोटबुक है उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और जो भी क्वेश्चन डाउट आएगा तो आप डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज सकते हैं। डाउट सॉल्विंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप यहां पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको ग्रुप में जोड़ देगी, ठीक है। और वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना पीठ थपथपानी चाहिए और कहना चाहिए कि हमने इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी को उड़ा दिया और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन कर लिया, और हमें इस बात का दुख भी नहीं हुआ कि हमारा एक इरेशनल नंबर था और रैशनल नंबर था, ये इसकी क्रश थी, साथ नहीं हो पाए, दिल का दरिया ऐसे ही हो गया बस। तो इस तरीके से हुआ, बेचारा अकेले रह गया, लेकिन फिर भी हमें उनसे क्या मतलब, हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए थी। हमारा तो हो गया, चैप्टर नंबर 1 डन हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आगे एक आपके लिए प्रैक्टिस सेशन आएगा जिसपे हम इस सारे कॉन्सेप्ट पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, टॉपिक वाइज, लेवल वाइज, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप सारा अच्छे से रिवाइज करें, और संडे को मिलते हैं, संडे को एक प्रैक्टिस सेशन आएगा जिसे आप लोग जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करिए और मजे करिए।